देखो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। और ये है सैटरडे की मॉर्निंग और आज हम थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि सुबह से ना बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो हमने सोचा मतलब ऐसे मौसम में ना थोड़ा होता है जब छुट्टी का दिन है और तो उसमें ऐसा लगता है कि चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, थोड़ी देर और। तो थोड़ा सा ना लेट हो गया और सुबह की मैंने अपनी दवाई वगैरह ली और अभी मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, अभी आपको दिखाऊंगी। और ये 2-3 घंटे हो गए ऐसे ही। अभी क्या टाइम हुआ है? हाँ, और तेज हो गई है बारिश। अभी 10 बजे का टाइम है और हम लोग ऐसे ही उठे थे। आज 9-9:30 बजे उठे थे। तो देखिए, आपको बैकग्राउंड से आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो गई है एकदम से। एक बार आपको मौसम दिखा देती हूँ, उसके बाद अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो गाइज, कितना मस्त मौसम हो रहा है ना गाइज, कितना मस्त। वाह, ये देखो, सुबह से कंटिन्यू हो रही है ये बारिश। तेज हो गई। हाँ, क्या खाओगे? पतौड़ी। तो गाइज, ऐसे मौसम में आप लोग भी बताना किस चीज का एकदम से इंस्टेंट मन होता है जब ऐसा मौसम होता है। हमारा तो मतलब पकौड़ी का मन होता है, तो हमने वही तैयारी कर ली है। और ये देखिए पतिदेव, ये स्टाइल में रहने का। देखती हुई। आया। हाँ आंटी, उधर रख दिया आंटी, कबूतर ने छोड़े ही नहीं रखे हैं। हाँ, बैठे रहते थे वही तो। ऐसे कर दो, इस पे पानी गिरेगा ऊपर हाँ, तो पत्तों ऐसे पे। ही तो कर दो। अरे ये ऐसे घुमा दूंगी। एक बार हाँ, से हटने का तो मन ही नहीं हो रहा है यार, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश। तो गाइज, बारिश होते होते मैं आ गई हूँ यहाँ पर पकौड़ी बनाने के लिए। और चाय मैंने पहले ही रख दी थी क्योंकि जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई थी ना, इतनी तेज जैसे अभी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज। तो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी, तभी हम दोनों का मन हो गया था पकौड़ी खाने का। तो मैंने ना पहले से ही तैयारी कर ली थी। बेसन मैंने जो है पेस्ट बना के रख दिया था, तब तक थोड़ी देर तक फूल जाता है ना तो बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, अदरक वाली। और अदरक वाली तो आपको पता ही है, मैं हमेशा चाय में थोड़ा सा अदरक डालती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी चाय लगती है उससे। और अभी मैं यहाँ पर जो है पकौड़ी बना लूंगी कुड़कुड़ी एकदम। और जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, मैंने उसमें थोड़ा सा सूजी भी ऐड कर ली थी, जिससे कि पकौड़ियाँ जो है ना बहुत क्रिस्पी बनती है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा अगर आप पहले आपने नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने बेसन, जैसे अगर आप 1 कप बेसन ले रहे हैं ना, तो 2 चम्मच उसमें सूजी ऐड कर ले, तो उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। उसके बाद मैंने बेसन में सारे मसाले ऐड कर लिए थे और हरी मिर्च कट करके, क्योंकि थोड़ी चटपटी सी अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने कम आंच पे इनको जो है सेक लिया है। तो कम आंच पे अगर आप इनको सेकोगे तो बहुत ज़्यादा जो है क्रिस्पी बनती है ये। तो यहाँ देखिए, मेरी पकौड़ियाँ जो है कुछ थोड़ी बहुत बन गई है। और मैं हस्बैंड को कह रही थी आप खा लीजिए, बट वो कह रहे थे कि एक बार का निकाल के और आप भी आ जाओ, क्योंकि चाय तो हमारी बन चुकी थी और गरम गरम खा लेंगे और एक बार मैं कढ़ाई में डाल के छोड़ दूंगी। तो मैंने सोचा कि 2 बार का निकाल लेती हूँ, फिर एक बार का ना छोड़ दूंगी, कम आंच पे पकता रहेगा उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 बार की पकौड़ियाँ निकाल ली है। उसके बाद जो लास्ट रह गया था ना, वो मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया है। तो जब तक हम गरम गरम खाएंगे तब तक वो भी हो जाएगी। तो गाइज, हम खा लेते हैं पकौड़ी और चाय करते हैं एंजॉय। आप लोग भी कीजिए, बारिश में तो यही सब होता है। वाह,
मौसम है सुहाना, पकोड़ी खा ले। मस्त जोक मारा रे। चाय भी पी के बताओ। जबरदस्ती तो नहीं कर रहे? जबरदस्ती तो नहीं कर रहे तारीफ? दुनिया जानती है मेरे बाबू के हाथ का टेस्ट। मौज होती भाई। ले ताओ ताओ ताओ। मेरे बाबू ने पतोड़ा खाया। पतोड़ी अच्छी बनी है। हाँ हाँ पता वाकई बढ़िया यार, मस्त जबरदस्त। तो गाइज अपना रूटीन स्टार्ट करूंगी। अब मैं सबसे पहले बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बेड बन जाता है ना तो पूरे दिन का ऐसा रहता है कि हाँ कुछ सफाई दिख रही है, क्लीन दिख रहा है कुछ। तो बेड ना मैं सबसे पहले बना देती हूँ। और बेड का ना ऐसा है दिन में 2-3 बार हो ही जाता है, क्योंकि यहीं पर लेटे रहना होता है, कुछ भी काम होता है बेड पे आके बैठना होता है। तो जो बेडशीट वगैरह है ना तो इकट्ठी हो ही जाती है, तो दिन में 2-3 बार ठीक हो जाता है। बट यहाँ पे क्लीन करके ना डस्ट फ्री करके ऐसा लगता है कि हाँ क्लीन दिख रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग यहीं से की है। तो मैंने कहा पहले बेड बना देती हूँ, उसके बाद बाकी के अपने काम स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बेड बनने के बाद ना बहुत अच्छा सा लगता है। और कई बार कोई आ भी जाता है ना तो इस तरीके से अगर डस्टिंग वगैरह रखो, बेड बना के रखो, लिविंग रूम थोड़ा सा डस्ट फ्री रखो, तो भी मतलब ऐसे नहीं लगता है कि अभी घर का कुछ काम हुआ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं स्टार्टिंग में कर देती हूँ। पहले जब डस्टिंग करती हूँ ना तो सारी चीज़ें इस तरीके से एकदम अरेंज कर देती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, तो यहाँ की भी डस्टिंग इसी तरीके से करूँगी। यहाँ पर बैठे हुए थे हस्बैंड, अभी अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, तभी पूरी जो टेबल पे है ना लैपटॉप वगैरह सब रखा हुआ है। तो यहाँ मैं डस्टिंग करने के लिए आ गई थी। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि अभी अपना सामान उठा लो, क्योंकि उनको अभी भी काम था, उनको बैठना है फिर से अपना काम लेके। तो मैंने कहा एक बार उठा लो, मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि वो बैठे रहते हैं और फिर काम निपटता नहीं है इस तरीके से। तो मैंने उनसे बोला मैं एक बार डस्टिंग कर दूँ, आप फिर बैठे रहना, उसके बाद मेरा बाकी का काम वैसा रह जाएगा। और बारिश ने तो आज इतना अच्छा कर रखा है ना गाइज, इतनी तेज बारिश हो रही है सुबह से कंटिन्यू। और सैटरडे का ये दिन है, तो इसके बाद ये ना मुझे बोल रहे थे छत पे चलते, छत। तो गाइज नीचे का काम खत्म करके हम लोग फिर आ गए थे छत पे। और सच में इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा मौसम। बारिश तो कई दिन से हो रही है, बट आज वाली जो बारिश थी ना सुबह से कंटिन्यू और एकदम तेज बारिश, और गर्मी से तो इतनी राहत दिलाई है ना इस बारिश ने, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर जो है हस्बैंड मेरी वीडियो शूट करने लगे थे आप लोगों के लिए। मैंने बोल दिया था कि पहले यूट्यूब के लिए मेरी छोटी सी वीडियो शूट कर दो। और मैं यहाँ पर ना इतनी खुश हो रही थी घूम घूम के, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बारिश बहुत पसंद है, और वैसे वाली नहीं, मतलब सावन वाली जो बारिश होती है ना वो अलग ही होती है, उसका एक अलग ही मतलब प्लांट्स वगैरह देख लो आप, पूरे हरे हरे हो जाते हैं। तो सावन जो है ना वो एक अलग सी ही पॉजिटिविटी लेके आता है। तो बस ये वाली बारिश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं नाच नाच के जो है इस तरीके से वीडियो शूट करा रही थी। उसके बाद मैंने हस्बैंड को भी बोल दिया कि अभी कोई वीडियो बनाने वाला तो था नहीं, और ट्राइपॉड में इसलिए लेकर नहीं आई क्योंकि बारिश हो रही थी और फिर जीने में रखती। तो मैंने ना फ़ोन को ना चेयर के पास नीचे रख दिया था थोड़ी सी वीडियो शूट करने के लिए। और देखिए अब हमारा यहाँ पर कपल गोल्स भी स्टार्ट हो गया छोटा सा। तो बस ये छोटी छोटी मस्ती ना बहुत ही मतलब अच्छी लगती है मुझे करनी, छोटे छोटे मोमेंट्स जीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे थे बारिश में। और गाइस बारिश में 1-2 घंटे नहाने के बाद हम लोग फिर नीचे आ गए थे, और मैंने हेयर वॉश वगैरह किया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अगर बारिश में बाल वाल भीग जाते हैं तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ना नीचे आके हेयर वॉश कर लिया है, हम नहा लिए थे। और अब मैं बाल सुखाऊंगी, क्योंकि नीचे आके ना हल्की हल्की सी ठंड लगने लगी थी। तो हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मैं तो थोड़ी देर के लिए सोऊंगा। तो एक बार तो मैंने भी बोला कि चलो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ बाल सुखा के, उसके बाद देखते हैं शाम का रूटीन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं हल्का सा रेडी होने लगी थी, मैंने कहा जब नहा ली तो हल्का सा रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मैंने एक दो रील्स भी बनाई थी, छत पे भी बनाई थी, जो कि मैं इंस्टाग्राम की रील्स बनाती हूँ। तो हल्का सा मैं रेडी हो चुकी हूँ, और हस्बैंड तो आ ही गए हैं देखिए सोने के लिए।
फिर मैं भी इनके पास मतलब मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, उसके बाद तो मुझे शाम का काम स्टार्ट करना ही है। बट क्या हुआ ना, मुझे नींद ही नहीं आई, हस्बैंड सो गए, मैं बहुत देर तक उनके पास लेटी रही, बट मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। पता नहीं मुझे ना दिन में बहुत कम नींद आती है और रात को ना अपने टाइम पे, सही टाइम पे मुझे नींद आ जाती है। मुझे दिन में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। बहुत बार कोशिश करने पर ना थोड़ी बहुत देर के लिए नींद आती है, बट ज़्यादातर मैं दिन में नहीं सोती हूँ। उसके बाद जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो जो मैंने चाय बनाई थी ना, तो मैं बर्तन वगैरह तो मैं वॉश करके चली गई थी छत पे, तो गैस स्टोव मैं क्लीन करके नहीं गई थी और काउंटर टॉप मैंने कहा आने के बाद करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं उसी काम को जो है करने लग गई हूँ। मैंने कहा ये निपटा देती हूँ। और जब इस तरीके की कोई चीज़ें होती है ना, गैस पे कुछ भी गिर जाता है, तो वो ना साथ के साथ ही साफ कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और आजकल तो मानसून का मौसम है, उसमें ना छिपकली वगैरह ये सब चीज़ें ना काउंटर टॉप पे बहुत जल्दी से आने लगती है अगर गंदगी हो। तो मैं ना आजकल आजकल क्या, मेरा तो हमेशा का ही रहता है, मेरा काउंटर टॉप और गैस स्टोव हमेशा क्लीन ही रहता है, किचन का और सिंक एरिया। तो मैं ये सब चीज़ें ना क्लीन करके रखती हूँ अपनी, ताकि मतलब इस तरीके के मौसम में भी कोई दिक्कत ना हो। और वैसे भी जब आप क्लीन रखते हो ना हर चीज़, तो वैसे भी ऐसी चीज़ें नहीं आती है। और गीला गीला सा मतलब काउंटर टॉप हो गया था, पहले मैंने गीले कपड़े से पूरा साफ किया था, तो अभी मैं सूखे कपड़े से साफ कर रही हूँ, जिससे कि जल्दी से सूख जाए। तो बस ये मेरा हो गया है काम। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं अंदर वाली बालकनी में खड़ी हो गई थी, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था खड़े होके, मतलब ऐसे लग रहा था कि यहाँ से हटो ही मत, क्योंकि इतना ठंडा मौसम हो रखा था और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छी। टाइम हो गया है गाइस, 5 बज गए हैं और बारिश है जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। आपको दिखाती हूँ, बारिश बारिश। उस वाली बालकनी से इतना अच्छे से नहीं दिखता है जितना इस वाली बालकनी से दिखता है गाइस। ये देखो, ये देखिए गाइस, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कहाँ कहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे व्लॉग देख रहे हो। जिसके सामने भी मेरा व्लॉग जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उठ गए आप? कैसे हो रहे हो एकदम नींद में? बारिश फिर कंटिन्यू हो रही है जब से, बताओ। निन्नी आली निन्नी मजा। इतना ही। तो गाइज हस्बैंड भी उठ गए हैं और अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। मैं उनका ही वेट कर रही थी। मैंने कहा जैसे ही वो उठेंगे ना मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। और ऐसे मौसम में ना 1-2 बार तो चाय हो ही जाती है। एक बार तो हम पी चुके हैं पकौड़ियों के साथ, और अभी शाम का टाइम था तो ये भी उठ गए थे, तो मैंने कहा चलो अभी भी अदरक वाली चाय बनाती हूँ, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जब तक चाय बनेगी ना, तो ये राजमा मैंने दोपहर को सोख करके रखा था। बनना तो ये दोपहर को था, बट दोपहर को हस्बैंड ने भी मना कर दिया था पकौड़ी खाने के बाद, और मैंने भी, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा लेट ही हो गया था। जो पकौड़ियाँ थी वो लंच के थोड़े टाइम पे ही बनी थी, तो इस वजह से फिर हमने लंच नहीं बनाया था। तो ये जो है मैं अब बनाऊंगी राजमा। तो राजमा मैंने सोख करके रखा था, अभी इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और जब तक मैं इसको साइड में जो है वॉश कर रही थी ना, तब तक गैस पे देखिए चाय निकल गई है। और जब ऐसा होता है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है। मैं अपने हस्बैंड को इस तरीके के एक्सप्रेशंस दे रही थी ना, अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा मैंने पूरी गैस क्लीन करी थी, और ये दोबारा से एकदम से ऐसे हो गया क्योंकि मेरा ध्यान नहीं गया। तो बस मेरा ना थोड़ा सा मुंह बन गया था यहाँ पर, कि मतलब इस तरीके की चीजें होती है ना, कि मतलब चलो एक बार क्लीन कर रहे हैं तो ठीक है, पर बार बार ऐसे हो जाता है ना जरा सा ध्यान हटते ही। तो मैं ना उनको यही सुना रही थी कि मतलब ये राजमा रखने के चक्कर में ना गैस पे ये हो गया ये हो गया, तो मूड थोड़ा सा ऐसे हो गया था। बट कोई नहीं, अब देखिए ये सब तो हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड अपना पीनट बटर वाला ब्रेड बना रहे थे, उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय।
तो गाइज़ अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो पहले ना मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगी जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह शाम पूजा होती है तो यहाँ पर अगरबत्ती, धूप बत्ती इस कपड़े पे गिर जाती है। तो पहले इसको अच्छे से क्लीन करके ना दोबारा से मैं बिछाऊँगी। उसके बाद लड्डू गोपाल को भी मैंने कपड़े पहना के चेंज किया है, क्योंकि अब सुबह मैंने नहलाया नहीं था। तो अभी मैंने जो है जैसे हाथ मुँह धो देते हैं ना बच्चों के, उस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज कर दिए हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जला दूँगी दिया। और उसके बाद ना गाइस जब इस सुबह शाम की पूजा होती है ना तो घर में वैसे ही पॉजिटिविटी रहती है। तो ये भी ना हमें रूटीन में हमेशा शामिल रखना चाहिए अपना, भगवान का नाम लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो उससे भी मन को भी घर को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। गाइज़ पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब करूँगी मैं डिनर की तैयारी। तो पहले मैं यहाँ पर चॉपिंग कर लेती हूँ, और चॉपिंग करते-करते ना मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ना इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो कितने रिप्लाई तो मैं दे देती हूँ, बट कितने सोचती हूँ ना कि नेक्स्ट वीडियो में ही दूँगी। तो एक कमेंट मेरे पास आया था बहुत ही प्यारा सा, कि उन्होंने बोला था कि आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है। सब हस्बैंड्स को ऐसे ही अपनी जो है वाइफ्स का सपोर्ट करना चाहिए, और जब तबीयत खराब हो तो तब तो और ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। और आप इस तरीके के वीडियो बनाते हैं तो बहुत इंस्पिरेशनल वीडियो है, तो आप ऐसे वीडियो बनाया कीजिए। तो पहले तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरा भी यही मानना है कि अगर आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, या फिर तबीयत खराब नहीं भी है, अगर आप हेल्प कराना चाहते हैं उनकी घर के कामों में, तो आप करा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और एक चीज़ और है, जब औरतें आपका फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है अपने हस्बैंड्स का, तो हस्बैंड क्यों नहीं उनकी हेल्प कर सकते घर का काम कराने में। तो इसमें कोई बुराई है नहीं, आप कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिलेशनशिप जो है ना इतना फ्लो अच्छा जाता है, बहुत ही अच्छा इन सब चीज़ों से। तो इसमें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, जैसा आपका मन करता है ना आपको करना चाहिए। और इस चीज़ में मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, आप लोगों ने देख भी लिया है। और मैं बहुत सारी वीडियोज़ इस तरीके की शेयर करती हूँ जब भी वो मेरी हेल्प कराते हैं, मुझे कोई इसमें बुराई नहीं दिखती है, और ना मुझे शर्म है इस चीज़ में, तो मैं हमेशा दिखाती हूँ। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने जो है राजमा भी बना दिया है। अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि डिनर का जो है टाइम हो गया है, और फिर हम लोग भी डिनर करेंगे। राजमा मैंने बना दिया है, उसके बाद मैं यहाँ चपाती बना लूँगी। तो गाइज़ एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि हमने ना घूमने का प्लान भी बनाया था बीच में, और 8 तारीख के हमारे टिकट्स भी हो गए थे। तो अभी डेस्टिनेशन मैं नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता जब कैंसिल ही हो गया। तो अभी आगे कभी बनता है तो जब बताऊँगी, बट अभी हमारा कैंसिल हो गया है। एक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ख़राब हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड से बोल के कैंसिल करा दिया। और अभी मुझे लग रहा है इस टाइम पे, अगर उस टाइम पे मैंने वो तबीयत की वजह से कैंसिल करा दिया ना, तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अभी जो बारिश का मौसम है ना ये हर जगह ऐसा ही है, और थोड़ा सा रिस्की भी है पहाड़ी एरिया में, तो इस वजह से वो मुझे अच्छा भी लगा अब। तो यहाँ पर देखिए डिनर भी की भी तैयारी हो गई है, तो अब हम करेंगे डिनर। और इस वाले व्लॉग को जो है मैं यहीं पर एंड भी करूँगी गाइज़, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे व्लॉग्स को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।